हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 42। ठीक है, ये 40 नहीं है, 42 है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। ठीक है, इससे पहले मैंने 41 तक आपको ये सारे करवा दिए हैं। ठीक है, तो देखो, हमारे जो पैसेज है ना, ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम में। ठीक है, देख लेते हैं इसमें पैसेज को। देखो, यहाँ पे बेसिकली ना आज हम पढ़ेंगे इसरो के बारे में कि इसरो का जो अचीवमेंट हुआ है ना, इस बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इसरो है। ठीक है, इसरो की यहाँ से फुल फॉर्म याद रखेंगे। तो ये देखो, इसरो अनाउंस्ड अनदर सक्सेसफुल मिशन। इसरो ने क्या किया है, अपना एक अनदर सक्सेसफुल मिशन को अनाउंस कर दिया है। क्योंकि देखो, इसरो के काफी सारे सक्सेसफुल मिशन रहे हैं, तो इसने एक दूसरा जो सक्सेसफुल मिशन है उसको अनाउंस कर दिया है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ said that three small satellites successfully separated and were injected into orbit। तो यहाँ पे जो इसरो के चेयरमैन है ना, एस सोमनाथ, देखो इसरो के चेयरमैन अभी अलग है, अभी ये बदल गए हैं, क्योंकि अभी तो 2025 चल रहा है ना। बट जब ये पैसेज आया हुआ है एग्जाम में, तब इसके जो चेयरमैन थे वो एस सोमनाथ थे। ठीक है, तो इसरो के जो चेयरमैन एस सोमनाथ है, उन्होंने क्या कहा है कि जो 3 स्मॉल सैटेलाइट है ना, उसको सक्सेसफुली सेपरेट कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, और इनको इंजेक्ट कर दिया गया है ऑर्बिट में। ठीक है, इंजेक्ट कर दिया गया है मतलब कि उसको ऑर्बिट में डाल दिया गया है। 3 जो हमारे स्मॉल सैटेलाइट रहे हैं। ठीक है, इसरो हैड लॉन्च्ड 3 small satellite powered by its SSLV-D2 launch vehicle from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota on Feb 10, 2023 at 9:18 AM। ठीक है, देखो बात क्या हो रही है कि 10 फरवरी 2023 को ना मॉर्निंग में 9:18 पर इसरो ने क्या किया है, अपने स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से SSLV-D2 लॉन्च व्हीकल को, इस यहाँ से इन्होंने तीन तीन स्मॉल सैटेलाइट को SSLV-D2 से लॉन्च कर दिया गया है। अब SSLV क्या है यहाँ पर, SSLV तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको ना यहाँ पे फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो देखो आपको SSLV की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये है हमारा SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसको ही क्या किया है, 2023 में इसको यहाँ से लॉन्च कर दिया गया सतीश सतीश धवन स्पेस सेंटर से। द लॉन्च व्हीकल वॉज कैरिंग EOS-07, Janus-1 and Ajadi-Sat-2 satellite and aimed to inject them into 450-kilometer circular orbit. The launch took place at the first launch पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। देखो अभी यहाँ पे बात हुई ना कि इसने यहाँ पे क्या किया है, 3 स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया। अब ये 3 स्मॉल सैटेलाइट है कौन कौन से, तो देखो ये है EOS-07 पहला, ये है, और फिर ये Janus-1, और साथ में ये आजादी SAT-2। तो ये हमारे सैटेलाइट के, ये हमारे उपग्रह के नाम है। ठीक है, अब इन सैटेलाइट्स को जो भेजा गया है ना इसमें, तो यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा मैं इसको, तो यहाँ पे ना इसका एम था कि ये जो 450 किलोमीटर है ना, एक मिनट रुकेंगे। हाँ देखो, ये जो 450 किलोमीटर है, यहाँ पे क्या था, इसको सर्कुलर 450 किलोमीटर तक इसको सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करना। ठीक है, इसको इंजेक्ट करना। ठीक है, अब एक मिनट, हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो अच्छा, ये तो मैंने बता दिया ना आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो यहाँ पे, द SSLV-D2 had to take a 15 minutes flight to inject EOS-07, Janus-1 and Azadi Sat-2 satellite into 450 किलोमीटर सर्कुलर लोअर ऑर्बिट। अब देखो यहाँ पे देखो, पहले तो आप ना SSLV की फुल फॉर्म याद रखेंगे, पहले भी बता चुकी। अब क्या होता है कि SSLV-D2 को ना, ये
EOS-07 जेनस 1 और आजादी सेट सैटेलाइट को ना, इसको 15 मिनट की फ्लाइट के बाद, 15 मिनट की उड़ान के बाद ही इनको ना 450 किलोमीटर सर्कुलर लोअर ऑर्बिट में क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। अब देखो ऑर्बिट क्या होता है, एक यहाँ पे टर्म आया ना ऑर्बिट। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई प्लैनेट हो गया, यहाँ पे लिख दूं, और तो कहीं जगह ही नहीं है। कोई प्लैनेट हो गया, कोई स्टार हो गया, या कोई सेलेस्टियल बॉडी हो गया। ठीक है। जब वो दूसरे का चक्कर लगाते हैं ना, तो ये जो चक्कर लगाते हैं ना, इसको ही ऑर्बिट कहते हैं। या फिर जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताऊं ना, तो जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं, जो अर्थ है ना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ठीक है। जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सन है, और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, ये अर्थ लगाती है। ठीक है। एक एग्जांपल ये ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, जो मून है, मून भी तो हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मून हमारे अर्थ के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है। तो आप ये ऑर्बिट समझ गए, जो ये प्रोसेस होता है ना, इसको ही ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं। इट इज कन्फिगर्ड विथ 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस एंड अ वेलोसिटी टर्मिनल मॉड्यूल। अब यहाँ पे क्या है, इस कि जो यहाँ पे कन्फिगर किया गया कि इसमें ना 3 सॉलिड प्रोपल्शन होंगे। ठीक है। और एक वेलोसिटी टर्मिनल मॉड्यूल होगा। ठीक है। ये जो सैटेलाइट है, इसमें 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस होंगे और इसमें एक वेलोसिटी टर्मिनल मॉड्यूल होगा। इट इज अच्छा, इसमें ये तो पास्ट की बात चल रही है, 2023 की। तो इसमें ये था, एक वेलोसिटी टर्मिनल मॉड्यूल था। ठीक है। इट इज 34 मीटर टॉल, 2 मीटर डायमीटर एंड व्हीकल हैविंग अ लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 120। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि ना, ये जो होगा ना, ये 34 मीटर टॉल होगा, 2 मीटर इसका डायमीटर होगा। ठीक है। डायमीटर मतलब समझते हैं, व्यास। ठीक है। और लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 120 टी। टी का मतलब है यहाँ पे टन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो टोटल वेट होगा ना, यहाँ पे ये वेट लिखा होगा, यहाँ पे ना इसका जो टोटल वेट होगा ना, ये 120 टन है। ठीक है। सेड इसरो, इसरो ने ऐसा कहा है। ठीक है। द EOS-07 सैटेलाइट वेट 156.3 kg एंड इज मेड बाय इसरो। और जो EOS-07 सैटेलाइट है ना, इसका जो वेट है, यहाँ पे देखो वेट की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो इसका जो वेट है ये 156.3 kg था, और इसको बनाया गया था इसरो के द्वारा। ठीक है। अबाउट 13 मिनट flights into its flight, the SSLV rocket ejected EOS-07, and soon after that the other two satellites, Janus 1 and Ajadisat 2, were ejected, all at altitude of 450 किलोमीटर, said इसरो। और इसरो ने क्या कहा यहाँ पे कि जो इसका जो SSLV रॉकेट था ना, उसको इजेक्ट 07, उसको इजेक्ट किया गया। इजेक्ट किया गया मतलब कि उड़ान के टाइम क्या हुआ, जब एक 30 मीटर की उड़ान ऊपर इसने भरा, तो 30 मीटर के उड़ान के बाद ही ना EOS-07 को इसको इजेक्ट कर दिया गया, यानी कि इसको बाहर निकाल दिया गया। ठीक है। और सून आफ्टर, जस्ट इसके तुरंत बाद, जो दो और सैटेलाइट बचे ना, जेनस 1 और आजादी सेट, इन दोनों को भी क्या किया गया, इन दोनों को भी इजेक्ट कर दिया गया, इनको भी बाहर निकाल दिया गया, यानी कि उसको स्पेस में छोड़ दिया गया। ठीक है। और इन सभी को ना, इन ऑल एट अल्टीट्यूड ऑफ 450 किलोमीटर की अल्टीट्यूड पर इसको ऐसा किया गया था, इसको छोड़ दिया गया था। अल्टीट्यूड समझते हैं, जैसे कि आप कहीं, ये जो सी लेवल है, ठीक है, सी लेवल से जो हाइट होती है ना, उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है। तो ये याद रखेंगे, अल्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है। तो कितने एल्टीट्यूड पे इसको छोड़ा गया था, 450 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। With the new rocket in its portfolio, इसरो विल हैव 3 रॉकेट। और इसके जो न्यू रॉकेट के पोर्टफोलियो में ना, इसरो के पास 3 नए रॉकेट होंगे, विल हैव, होंगे। ठीक है। कौन कौन से होंगे, तो होगा PSLV रॉकेट, और इसके वेरिएंट, इसकी जो कॉस्ट है 200 करोड़ रुपए। देखो PSLV, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पे जो 3 रॉकेट होंगे, कौन से होंगे, एक तो PSLV होंगे, और इसके वेरिएंट, और इसमें टोटल जो कॉस्ट है ना, इसकी जो इसकी टोटल कॉस्ट होगी 200 करोड़ होगी। उसके बाद होगा GSLV MK2, इसकी जो कॉस्ट होगी 272 करोड़ होगी। ठीक है। और तीसरा है LVM, इसमें जो इसकी जो कॉस्ट होगी ना,
434 करोड़। अच्छा, ये तो जीएसएलवी के साथ ही है, ठीक है। और तीसरा है हमारा एसएसएलवी, ठीक है। तो ये तीन जो रॉकेट होंगे ना, इन तीनों रॉकेट की मैं बात करूँ तो टोटल इसमें जो होंगे ये 56 करोड़ का होगा। टोटल नहीं, सॉरी, यहाँ लिखा है ना 56 करोड़ ईच। तो हर एक रॉकेट की जो कॉस्ट आएगी ना वो 56 करोड़ रुपए आएगी। एंड प्रोडक्शन कॉस्ट में गो डाउन, और जो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट है हो सकता है वो बाद में डाउन हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। बट ईच देखा जाए ना, पर रॉकेट पर देखा जाए तो कम से कम 56 करोड़ का खर्चा है। देखो यहाँ पे ना क्या याद रखना है, पीएसएलवी फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी की फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एसएसएलवी स्मॉल एसएसएलवी ये हो जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये याद रखना है ये तीनों की, ठीक है। एलवीएम इसको लॉन्च व्हीकल, इसको भी ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो, न्यू एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड वेब ह्यूमिडिटी साउंडर एंड स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग पेलोड। और जो न्यू एक्सपेरिमेंट है ना उसमें वेब ह्यूमिडिटी साउंडर और स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग पेलोड ये भी इसमें इंक्लूड है, ये भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। जेनेस 1, जो जेनेस 1 है सैटेलाइट, इस ये क्या है 10.2 kg का सैटेलाइट है, और ये बिलोंग करता है एंटेरिस यूएसए से, ठीक है। तो जेनेस 1 कहाँ से बिलोंग करता है, एंटेरिस यूएसए से। और यहाँ पे है ये 8.7 kg सैटेलाइट आजादी सेट 2, ठीक है। जो आजादी सेट 2 सैटेलाइट है ये है 8.7 kg का, और ये is a combined effort of about 750 girls students across India guided by Space Kids India Chennai, it's aided। अब और ये जो हमारा है ना आज़ादी सेट 2 सैटेलाइट, इसमें ना जो 750 गर्ल्स रही है ना अक्रॉस इंडिया से, जो कि स्पेस में काम करती है, जो कि इसको किड्स स्पेस से रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या किया, इन सभी के एक कंबाइंड एफर्ट से इसको तैयार किया गया है आज़ादी सेट 2 को, ठीक है। और द इट एडिड चेन्नई ने ऐसा कहा है, ठीक है, कि इतने गर्ल्स ने इसको तैयार किया है आजादी सेट 2 सैटेलाइट्स को, ठीक है। एसएसएलवी कैटर्स टू द लॉन्च ऑफ अप टू 500 kg सैटेलाइट टू लो अर्थ ऑर्बिट ऑन लॉन्च ऑन डिमांड बेसिस। अब देखो जो एसएसएलवी है ना, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो 500 kg तक, ठीक है, ये 500 kg तक के सैटेलाइट को लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर अर्थ की लो ऑर्बिट में क्या करता है, इसको भेजता है अर्थ की लो ऑर्बिट में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस, ऑफर्स लो टर्न अराउंड टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अकोमोडेटिंग मल्टीपल सैटेलाइट एंड डिमांड मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर स्टेटमेंट बाय इसरो। इसरो ने क्या कहा है कि ये है ना, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है लो कॉस्ट एक्सेस, स्पेस तक पहुंचने के लिए लो कॉस्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑफर्स लो टर्न अराउंड टाइम, क्या होता है कि ये टाइम भी कम लेता है, कम टाइम में ये क्या करता है, कम टाइम में पहुंच जाता है स्पेस में ये। और फ्लेक्सिबिलिटी इन अकोमोडेटिंग, और ये क्या करता है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये मल्टीपल सैटेलाइट को क्या करता है, भेज देता है, ठीक है। एंड डिमांड्स मिनिमम लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये डिमांड करता है मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर को। मिनिमल मतलब बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉन्च को ये डिमांड करता है एज पर स्टेटमेंट बाय इसरो ने ऐसा कहा है, ठीक है। तो देखो ये पैसेज खत्म हो गया है, बेसिकली इसरो के बारे में पढ़ा, इसरो के जो काम किए, इसरो में जो काम किया गया है। हालांकि इसरो तो काफी सारे काम करता है, बट मेनली जो इस पैसेज में हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर्स को देंगे, ठीक है। तो ये पैसेज खत्म है, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज को। देखो, विच सैटेलाइट वॉज इंजेक्टेड इनटू द ऑर्बिट फर्स्ट, कौन से सैटेलाइट को ऑर्बिट में फर्स्ट इंजेक्ट किया गया था। तो देखो ऑप्शन में EOS-07, जेनेस 1, जादादी सेट 2 और अंतरिक्ष, ये तो कुछ है ही नहीं। देखो कौन से सैटेलाइट को किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। EOS-07 को सबसे पहले सैटेलाइट में इंजेक्ट किया गया था, ठीक है। एक बार आंसर देख लें इसका। हाँ ये रहा ना, देखो आंसर ही दिख गया, पहले इसको किया गया था, उसके बाद ये और ये आया था, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये, मैच द सैटेलाइट विद देयर वेट।
सैटेलाइट को मैच करना उसके वेट के अकॉर्डिंग। तो देखो, ऑप्शन हमारा EOS-07 इसका वेट, और आज़ादी सेट 2 का वेट, और जेनस 1 का वेट। ठीक है, कोई एक मिलान कर लेते हैं। जेनस 1 का हमने देखा तो था कुछ वेट, देख लेते हैं एक बार जेनस 1 का, जिसका भी वेट पहले दिख जाए वो देख लेते हैं। हाँ देखो, जेनस 1 का ये दिख रहा है ना, जेनस 1 का 10.2 kg, ये देख लेते हैं। और उसके बाद है आज़ादी सेट का है, आज़ादी सेट का 8.7। ठीक है, जेनस का 10 है, आज़ादी का 8.7 है, देख लेते हैं। तो देखो, जेनस का था हमारा 10, तो सी का तो हमारा फर्स्ट आंसर होना चाहिए। देखो इसको ना सही से मिलान भी नहीं किया गया है, सी का फर्स्ट आंसर होना चाहिए। सी का फर्स्ट हमको तो इसी में दिख रहा है। और हमने क्या देखा था, आज़ादी सेट का था 8.7, तो बी का तो ये हो जाएगा तीसरा, बी का तीसरा ही है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना हमारा, करेक्ट हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी। बाकी तो सारा गलत है, ठीक है, बाकी हम हटा देंगे, ऑप्शन नंबर सी ओनली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट। पैसेज पढ़ के क्या पता चला हमें कि न्यू एक्सपेरिमेंट ऑन सैटेलाइट बाय इसरो, इसरो के द्वारा जो न्यू एक्सपेरिमेंट किया गया सैटेलाइट पर, इसके बारे में कुछ बताया गया है हमें, या फिर लॉन्च ऑफ 3 स्मॉल सैटेलाइट इन ऑर्बिट बाय इसरो, इसरो के द्वारा ऑर्बिट में जो 3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किया गया उसके बारे में बताया गया है। डेवलपमेंट ऑफ एसएसएलवी रॉकेट्स बाय इसरो, एफर्ट्स टू कट कोस्ट। देखो पोस्ट को कट करने की तो कोई बात ही नहीं हुई है। इन तीन में से क्या आंसर हो सकता है, देखो करेक्ट आंसर ना हमारा हो जाएगा लॉन्च ऑफ 3 स्मॉल सैटेलाइट, क्योंकि मेनली क्या है इसमें पहले या दूसरे पैराग्राफ में बताया गया ना कि 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। फिर उसके बाद पूरे पैराग्राफ में इस सैटेलाइट्स की ही बात हुई है कि इसका वेट इतना है, इसको यहाँ से लॉन्च किया गया, इस टाइम लॉन्च किया गया, इतने बजे लॉन्च किया गया, है ना। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो, आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फेरेड दैट इज। पैसेज को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता, क्या पता चला है, ये गवर्नमेंट रिलीज है, ये एक न्यूज आइटम है, ये एक मैगजीन की आर्टिकल है, ये एक एडिटोरियल है, क्या पता चला। देखो, जो करेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होगा ना, ये होगा ये न्यूज आइटम है, क्योंकि ये न्यूज में रहा होगा कभी, तभी न्यूज आइटम है। उसके बाद ही तो ये किसी मैगजीन में आया होगा, या किसी अदर चीज में आया होगा, या किसी एडिटोरियल में आया होगा। पहले तो न्यूज होता है ना, उसके बाद ही तो न्यूज में भी तो एडिटोरियल्स होते हैं ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा न्यूज आइटम, क्योंकि एक न्यूज का पार्ट ही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, हमारा ये खत्म हो गया है, हम वोकेबलरी पे आ जाते हैं। वोकेबलरी देखो, इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एसएसएलवी की स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ईओएस की है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, ऑर्बिट में बता चुकी हूँ क्या होता है, ये एक सर्कुलर पाथ होता है ना। मिनिमम मतलब बहुत कम होना, अमाउंट में, साइज में, या किसी चीज के लेवल में कम होना। एलवीएम की फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, एलवी एलएमवी सॉरी LMV थोड़ा सा अपोजिट है ना, इसलिए थोड़ा सा देखो, लॉन्च व्हीकल मार्क है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलिए। अच्छा, ये हमारा देखो पैसेज खत्म हो गया है, अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, सो थैंक यू सो मच।